ठीक है। तो हम जो बात करेंगे आज के टॉपिक में वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात करेंगे किसी भी फंक्शन की। भाई अभी तक आपने इस टाइप के टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं की है। अगर मैं आपको कोई भी फंक्शन लिख देता हूँ, सपोज कीजिए f of x is equals to x square plus 2x plus 5, ये कंप्लीट रियल नंबर्स पे डिफाइन है। तो क्या इस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या इस फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू होगी? ठीक है, इस टाइप से हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इस टाइप का कोई भी काम आपने नहीं किया था। अभी हम जो स्टडी करेंगे वो इसी टाइप का, अगर कोई भी फंक्शन किया तो हमने एक फॉर एग्जांपल कोई भी एक फंक्शन उठा रखा था, हम किसी भी कोई भी फंक्शन हमें दे दे, हम उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आएंगी उन्हीं को मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। दूसरी चीज देखो भाई, अभी जो हम मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात करेंगे, इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यूज है वो पक्का इसके डोमेन पे डिपेंड करेंगे। भाई जहाँ पे फंक्शन आपने डिफाइन कर रखा है उस डोमेन के अंदर आपका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है तो इसके पास पॉसिबल केस क्या है? आइदर इट हैव मैक्सिमम वैल्यू, इट हैव ओनली मिनिमम वैल्यू। भाई इसके पास ओनली मैक्सिमम वैल्यू हो, ओनली मिनिमम वैल्यू हो, और इट हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अब बात ये आती है कि जो हम बात कर रहे हैं अभी तक, वही इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, तो ये एक्चुअल में होती क्या है, किस वैल्यू को आप यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम बोलते हो, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सिंपल सी भाषा में समझते हैं, ज्यादा मैथमेटिकली नहीं जा रहे, सिंपल सा एक देखना। मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, इसको हमने डिफाइंड किया डोमेन डी। डी क्या है इसका? डोमेन। ठीक है। आपने क्या किया, इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास? लेस देन इक्वल्स टू हो जाते हैं किससे? एट एक्स इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। जो ए है आपका वो भी डोमेन के अंदर से कोई पॉइंट है। भाई इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू आएगी फंक्शन की, बाकी सभी वैल्यूज उससे लेस देन या उसके इक्वल हो सकती है मैक्सिमम। सपोज कीजिए हमारा जो फंक्शन आपने ले रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, मैं बोल देता हूं इसका डोमेन आपने 1 से 2 पे डिफाइन कर दिया क्लोज इंटरवल। जब आपने क्लोज इंटरवल 1 से 2 पे डिफाइन किया तो इसकी वैल्यू देखो हर जगह पॉजिटिव है, तो x इज इक्वल्स टू 2 पे जो वैल्यू आएगी आपके पास 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, ये जो वैल्यू आई इसी को हमने क्या बोल रखा है? एफ ऑफ ए। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस पूरे डोमेन में फंक्शन की जिस पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है उसी को क्या बोलते हैं? हमें मैक्सिमम। देन एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। फंक्शन के पास क्या मिलेगा भाई? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। किस पॉइंट पे मिलेगी? वो पॉइंट है ए, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, एंड मैक्सिमम वैल्यू वो किसके इक्वल आएगी? उस फंक्शन में आप x की जगह पे a पुट कर दीजिए, वहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसके अपोजिट अगर आपसे मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात करवाई जाए, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है आपको। f ऑफ x कोई भी फंक्शन है डिफाइंड ऑन डोमेन D, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डोमेन के अंदर से एक पॉइंट लेते हैं B, उस B पे वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू सबसे छोटी हो जाए, मींस f ऑफ x अब की बार देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया। f ऑफ x की तरफ ओपन साइन है ना, इट मींस f ऑफ b इज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। आप जो भी x इस d में से लोगे उसके लिए ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन हम बोलेंगे
एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू b। भाई ये जो पॉइंट आपने लिखा है b, इस पॉइंट पे इस फंक्शन के पास कैसी है, मिनिमम वैल्यू है, एंड मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय, और जो मिनिमम आपके पास वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, इज गिवन बाय एफ ऑफ ए बी। जिस पॉइंट पे आपने ये बोल दिया इसके पास मिनिमम वैल्यू है, वही आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी मिनिमम वैल्यू, और जो मिनिमम वैल्यू आती है इसी को हम बोल देते हैं मिनिमा, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही थी, हमने ऊपर ही लिखा है, इसी वैल्यू को क्या बोल देते हैं, मैक्सिमा, ठीक है। अब देखो, आपने जो अभी बात की है मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, अब हम जब बात करते हैं यहाँ पे आपके पास 2 से 3 टाइप के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात करवाएगा जब हम क्वेश्चंस के अंदर बात करते हैं, ठीक है। आप जब बात करोगे तो एक तो ओनली सिंपल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे, सेकेंड एक तो सिंपल हो गया मैक्सिमम मिनिमम, एक आपके पास आता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। थर्ड आपके पास हो जाता है अब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर अब्सोल्यूट मिनिमा। तीनों के बारे में बात करेंगे। देखो थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर ली। अगर लोकल के बारे में बात करें तो देखो लोकल का मीन्स क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए लोकल में बात क्या करना चाह रही है। आपके पास कोई भी कर्व है इस तरह से जा रही है, अब जब लोकल मैक्सिमम और मिनिमा के बारे में बात करेगा तो भाई आपको अब एग्जैक्ट पॉइंट इस कर्व में देखो कहीं पे भी पता नहीं चल रहा जहां पे इस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू का मीन्स y की वैल्यू जहां पे सबसे ज्यादा है। आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इतने से इतने इंटरवल में आपको मैक्सिमम वैल्यू के कुछ पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे होगी। तो जब हम लोकल मैक्सिमम और मिनिमा के बारे में बात करते हैं तो सपोज कीजिए आपका ये जो एक्स नोट पॉइंट था, इस एक्स नोट पॉइंट से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाते हैं, ये आ जाएगा इंटरवल आई। अब इस इंटरवल आई में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे आपके पास इस फंक्शन के पास, जिस भी फंक्शन के ये ग्राफ दिया है हमें, उसके पास लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू होंगी, तो उन वैल्यूज को हम फिर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे आपका जो इंटरवल है ओपन इंटरवल आता है। जब हम एब्सोल्यूट के अंदर बात करते हैं तो आपकी जो वैल्यूज है वो क्लोज इंटरवल ए बी पे बात की जाएंगी, ठीक है। आपको ज्यादा इस पे फोकस ना करके हम सीधा उस चीज पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कि आपसे ये जो वैल्यूज फाइंड करवाने के लिए बोला गया है तो इसमें डेरिवेटिव्स का यूज कैसे करते हो आप। तो भाई आपको मैक्सिमम या मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कोई भी वैल्यूज हो, सभी को फाइंड करने के लिए हम फंक्शंस का डेरिवेटिव यूज करते हैं। और हमारे पास 2 टेस्ट हैं मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए, ठीक है। 2 टेस्ट होंगे आपके पास, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा आपके पास होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है, तब आपके पास 2 टेस्ट आते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए अब यहाँ से एक चीज समझ लेना भाई, इस पूरे एक्सरसाइज में या मैं बोलूं जहां पे भी हम मैक्सिमम मिनिमम बात करेंगे, अगर आपको नाम लेके ये बोल दिया गया है भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करोगे, अदरवाइज हम यूज करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कोई भी क्वेश्चन आए, आपको अगर सीधा क्वेश्चन में लिखा गया है बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट,
देन आप फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करोगे, अदरवाइज हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास होते क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलो इससे पहले एक छोटा सा बात करते हैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। एक क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। ये क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, देखिए भाई आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है जो किसी भी डोमेन डी या फिर किसी इंटरवल आई पे डिफाइंड है, आपको इसके बारे में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास होते क्या है, वो सभी वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका क्या हो जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच आपका फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। वो जो एक्स की वैल्यूज आएंगी उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और सपोज कीजिए जो आपके पास आएगा उसको हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू सी। देन जो सी है आपके पास, इसी को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अब हम बात करते हैं जब क्रिटिकल पॉइंट आपके पास हमारा हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देखिए भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक्चुअल में होता क्या है, और अगर आप ये देखोगे तो आपके पास बुक्स के अंदर एक थ्योरम के नाम से होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपके पास f कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ले रखा है इन्होंने i, ठीक है, ओपन इंटरवल है ये, और f इज कंटिन्यूअस एट क्रिटिकल पॉइंट c, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c, और x इज इक्वल्स टू क्या, c क्या था आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट। देन पहले बार में ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है इफ f डैश x चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, as x increases through c, then c is a point of local maxima। सिंपल सी भाषा में c is point of local maxima। अब बात ये आती है आप लोगों के पास, भाई ये साइन चेंज करने से क्या मीनिंग हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसके पास कर्व है, जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो कोई भी कर्व आ रही है, और ये बोल रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कर रहा है, साइन को चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मींस देखिए पहले f डैश x क्या था, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव साइन तो तब था इसके पास, और नेगेटिव साइन होने का मीन्स हो गया जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो। भाई अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग। हमने पिछले ही एक्सरसाइज में किया है लास्ट क्लास में, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इट मींस फंक्शन यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर ये एक पॉइंट पे पहुंचता है, ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल्स टू सी, क्रिटिकल पॉइंट। और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये जो फंक्शन है अपना साइन चेंज कर रहा है, साइन चेंज करने का मीन्स ये नेगेटिव आ जाएगा, f डैश x लेस देन जीरो। इट मींस फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो देखिए फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा था, बाद में डिक्रीज, तो जब इंक्रीज कर रहा है तो वो किसी ना किसी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा होगा। तो उसी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसको हमने बोला है लोकल मैक्सिमा। और ये जो लोकल मैक्सिमा है ये कहाँ पे आएगा आपके पास, एट x इज इक्वल्स टू c, जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पे। बात क्लियर हुई भाई? आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे और फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ये देखोगे जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट और उसके राइट में
फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, मीन्स पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो जाए तो आपका फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखेगा एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये ध्यान रखना, क्रिटिकल पॉइंट पे ही रख रहा है। सेकेंड से अब इसको उल्टा कर लीजिए, इफ एफ डैश एक्स चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर ये साइन चेंज करता है कहां से, नेगेटिव टू पॉजिटिव पे, एक्स एक्स इंक्रीजेस थ्रो सी, थ्रो सी का मीन्स हो गया भाई सी से पहले और सी के बाद में, यहां से पूरा देख रहे हैं हम, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट है इससे आगे और पीछे पूरे के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। देन सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो आपका जो पॉइंट सी है जो क्रिटिकल पॉइंट था उसको वो पॉइंट मिलेगा लोकल मिनिमा का। इट मीन्स देखो साइन पहले नेगेटिव था तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो लेस देन जीरो, मीन्स एफ डैश एक्स लेस देन जीरो था। अगर ये एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है इट मीन्स फंक्शन कैसा हो रहा है, पहले डिक्रीज, फिर एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बाद ये जो फंक्शन है ये ऊपर की तरफ इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो जब नेगेटिव साइन था इट मीन्स ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ये पॉजिटिव साइन है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे जाके एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, मीन्स एक छोटी से छोटी वैल्यू आई होगी सी से, जहां पे आपने वो रखा है एक्स इज इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पे साइन चेंज करने का मीन्स हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन्स मिनिमम वैल्यू की तरफ गया था, उसी मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, लोकल मिनिमा। क्लियर हो गई ये दोनों चीजें। इसके बाद भी एक केस और बच गया भाई, यहाँ पे बोला आपने पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज करे, और एक बोल दिया नेगेटिव टू पॉजिटिव पे साइन चेंज करे। भाई अगर ये साइन चेंज ही ना करता वो क्रिटिकल पॉइंट पे, इफ थर्ड केस है एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, x x as x increases through c, जब x आपके पास c के अंदर से इंक्रीज कर रहा है आगे की तरफ, तो उस टाइम पे आपके पास क्या रहेगा, देन अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके पास, देन c is neither point of local maxima और लोकल मिनिमा, ना ही तो सी पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट सी इज नॉन एज या फिर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है क्या है, मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज नहीं कर रहा, इट मीन्स उस सी से पहले भी वो पॉजिटिव फंक्शन था, उसके बाद भी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, इट मीन्स सी से पहले भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है और सी के बाद भी जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है। या फिर ये हो सकता है भाई एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है सी से पहले भी और सी के बाद भी एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, दोनों में से कोई भी काम हो सकता है यहाँ पे। अगर इन दोनों में से कुछ भी मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ए इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इट मीन्स आपको कुछ नहीं करना, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके उसके लेफ्ट और राइट में देखना जो आपके पास फंक्शन है वो अपना साइन चेंज करता है या नहीं करता, और उसकी हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
इसी टेस्ट को हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे जब तक हमसे फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में कुछ बोला नहीं जाए। तो देखिए अगर हमारे पास वही है भाई एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, f of x is defined on an interval I और C आपके पास कोई भी पॉइंट है बिलोंग्स टू I और कोई भी नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअल में। और यहाँ पे हम डबल डेरिवेटिव के बारे में बात करें इट मीन्स, और साथ में हम ले लेते हैं देन की जगह f of x is twice differentiable। f of x क्या रहेगा आपके पास, 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल रहेगा, कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू c। देन देखो अब आपके पास सिंपल सी बात ये है भाई, आप पहले तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे, ये जो c है ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट ही है। अब इसके बाद बात ये आती है कि भाई आप इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे फंक्शन का, और उसकी वैल्यू आपको चेक करनी है एट पॉइंट c, ठीक है, f डबल डैश और उसकी वैल्यू पॉइंट c पे, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है, इफ f डबल डैश एट c लेस देन 0, then the function f of x has local maxima। भाई ये ध्यान रखना उल्टा आता है यहाँ पे, लेस देन 0 से आपको ये लगेगा मिनिमम आएगी वैल्यू, बट नहीं, जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 है तब हमें मिलता है लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू c। x इज इक्वल्स टू c पे आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लोकल मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपके पास f ऑफ c के इक्वल हो जाएगी, जो आपको ये फंक्शन गिवन था उसमें x की जगह पे c पुट कर लेंगे। सेकंड, अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू c पे हो जाए ग्रेटर देन 0, देन f ऑफ x हैज लोकल मिनिमा at x is equals to c, and local minimum value is लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई आपके पास, f ऑफ ए c। अब देखिए आपने एक चीज देखी, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। भाई पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है कि डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 हो जाए, उस टाइम पे आप क्या करोगे, देन अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। अगर टेस्ट फेल हो रहा है तो हमें फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ ही देखना पड़ेगा। क्लियर है? अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। क्लियर? इतने में अगर किसी का कोई डाउट है तो वो बता दीजिए भाई।